ओम नमस्ते। वेदामृता योगा एंड नेचुरल्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं षटकर्म के बारे में। हठ प्रदीपिका के अंतर्गत 6 षटकर्म हैं, जैसा कि आपको नाम से भी देता है षटकार 6, लेकिन इसका कर्म थोड़ा सा अलग है। घेरण संहिता में इसका कर्म अलग था और हठ प्रदीपिका में कर्म अलग है। धोती, वस्ती, नेति, त्राटक, नोली और कपालभाति, जबकि घेरण संहिता में नोली पहले था, त्राटक बाद में था। तो स्वात्माराम जी चर्चा करते हैं धोती के बारे में। इसमें मुख्य खास बात क्या है कि आपको ध्यान देने योग्य जो बात है, घेरण संहिता में अनेकों प्रकार की धोतियां बताई गई थी, जबकि हठ प्रदीपिका में स्वात्माराम सूरी जी ने एक ही प्रकार की धोती बताई है, वो बताई है वस्त्र धोती। 4 उंगल चौड़ा, 15 हाथ लंबा कपड़ा जल में भिगो करके गुरु के निर्देश के अनुसार धीरे धीरे निकलना है और पुनः इसे धीरे धीरे बाहर निकालना चाहिए। इसे धोती क्रिया कहते हैं। इस धोती क्रिया के फलस्वरूप खांसी, दमा, तिल्ली, कुष्ठ और अन्य 20 प्रकार के कफ संबंधी रोग नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद बात आती है गजकर्णी क्रिया। हठ प्रदीपिका में स्वात्माराम सूरी जी ने एक बात का और अलग से उल्लेख किया है कि धोती के बाद गजकर्णी क्रिया अवश्य करनी चाहिए। तो गजकर्णी क्रिया कैसे करनी होती है कि आपको वमन करना होता है बिना कोई अन्य प्रयास किए, मतलब आपको सिर्फ अपान वायु को ऊपर उठा करके वमन क्रिया करनी होती है, जिसमें आपको उंगली वगैरह मुंह में नहीं डालनी होती। वमन का ही प्रकार है गजकर्णी। इसके बाद बात आती है वस्ती की। हठ प्रदीपिका में सिर्फ एक ही प्रकार की वस्ती है, जिसका नाम है जल वस्ती, जो कि घेरण संहिता में जो वर्णित की हमने वस्ती बिल्कुल सेम है वैसी ही। यह वायुगोला, तिल्ली, जलोदर और वात पित्त कफ जन्य सभी रोगों को नष्ट करने में सक्षम है। इसके बाद बात आती है नेति क्रिया की। तो नेति क्रिया भी बिल्कुल सेम है जैसी घेरण संहिता में वर्णित थी। 9 इंच लंबी सूत्र को नासिका में डाल करके मुंह से बाहर निकालना होता है। इसके लाभ हैं कपाल प्रदेश का, आपके मस्तक प्रदेश का, आपकी फ्रंटल लोब को शुद्ध करती है। साथ में दिव्य दृष्टि प्रदान करती है, आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही लाभदायक है नेति क्रिया। साथ में स्कंद प्रदेश अर्थात कंधे से ऊपर के जितने भी रोग हैं सभी को नष्ट करने में सक्षम है नेति क्रिया। तो ये बात हम स्पेशल नोट कर सकते हैं कि कंधे से ऊपर के जितने रोग हैं वो नेति क्रिया में, जबकि ईएनटी की तरह भी कार्य करती है हमारी नेति क्रिया। इसके बाद त्राटक की बात आती है तो त्राटक भी एक ही प्रकार का बताया स्वात्माराम सूरी जी ने। किसी भी एक स्थान को जब तक देखते रहना जब तक आपकी आंखों में से आंसू बाहर न आ जाएं, और इस त्राटक को सोने की पेटी के समान गुप्त भी रखना है, ऐसा निर्देश स्वात्माराम सूरी जी ने दिया है। इसके बाद बात आती है नोली क्रिया की। तो नोली क्रिया में सिर्फ एक ही प्रकार बताया गया है भ्रमर नोली का, और उसका लाभ यह बताया गया कि जठराग्नि को प्रदीपित कर पाचन क्रिया को तेज करती है नोली क्रिया। इसके बाद अंतिम कर्म जो है षटकर्म में वो है कपालभाति। कपालभाति इसमें स्वात्माराम सूरी जी ने बताया कि लोहार की धोकने के समान शीघ्रता से रेचक पूर्वक करना है। जैसे हम नॉर्मली रूप से करते हैं कपालभाति, श्वास को बाहर छोड़ते हैं, पेट अपने आप अंदर जाता है, वह कपालभाति का वर्णन स्वात्माराम सूरी जी ने किया है। जबकि घेरण संहिता में 3 प्रकार के कपालभाति थी, वातकर्म, व्युत्कर्म, शीतकर्म। कपालभाति के बारे में स्वात्माराम सूरी जी कहते हैं कि यह कफ रोगों को नष्ट करती है। साथ में वायु का सुषुम्ना में प्रवेश होने से मन में स्थिरता उत्पन्न होती है और मन का मतलब हमारा जो मन है वो स्थिर हो जाता है, वो मनोमनी अवस्था कहलाती है। साथ में कपालभाति के पीछे बहुत बड़ी साइंस भी है। इसका वर्णन हम अपनी पुरानी वीडियोज में कर चुके हैं। कपालभाति से समाधि का रहस्य, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, कैसे कपालभाति से हम समाधि तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद उन्मनी अवस्था की प्राप्ति के लिए 8 प्रकार के कुंभकों का वर्णन किया गया, मतलब 8 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं स्वात्माराम सूरी जी ने। कौन कौन से प्राणायाम बताए हैं? सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। जबकि घेरण संहिता में शीतकारी की जगह केवली था, और शीतकारी की जगह सहित था, और प्लावनी की जगह केवली प्राणायाम बताया गया था घेरण संहिता में। और इसमें एक विशेष बात और कही है स्वात्माराम सूरी जी ने कि पूरक के अंत में जल अंदर बंद लगाना चाहिए और कुंभक के अंत में
मतलब रेचक जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो उस समय उड़ान बंद अवश्य लगाना चाहिए। इसके बाद एक महत्व भी बताते हैं कि जैसे ही हम जल अंदर बंद लगाते हैं श्वास भर के, और जैसे ही श्वास छोड़ने से पहले हम उड़ान बंद लगा देते हैं तो अपान वायु ऊपर की तरफ उड़ जाती है और प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश हो जाता है। अब बात करते हैं 8 प्रकार के प्राणायामों की। तो सबसे पहले स्वातरम सूर्य जी कहते हैं सूर्य वेदी प्राणायाम। सूर्य वेदी प्राणायाम में मुख्यतः दाएं से पूरक करना होता है, और फिर उसके बाद कुछ देर के लिए कुंभक, और फिर बाएं से रेचक, और यह प्रक्रिया बार बार दोहरानी है। यह सूर्य वेदी प्राणायाम कहलाता है। सूर्य वेदी प्राणायाम हमारे मस्तक प्रदेश को शुद्ध करता है, साथ में वात संबंधी जितने भी रोग हैं उसको नष्ट करने में बहुत ही लाभकारी है सूर्य वेदी प्राणायाम। पेट के कीड़ों को नष्ट करता है। इसके बाद बात आती है उज्जयी प्राणायाम की। मुख को बंद करके दोनों नाकों से, मतलब दोनों नाक से श्वास लेना होता है, गले को संकुचित करके, और जब हम श्वास का रेचक करते हैं तो बाई नासिका से इसका रेचक करना चाहिए। सूर्य वेदी के समान सूर्य वेदी में भी बाई नासिका से रेचक करना चाहिए, वो हम करते भी हैं, दाईं से लेकर के बाईं से छोड़ते हैं, वैसा ही उज्जयी प्राणायाम में करना होता है। साथ में कफ जन्य रोगों को दूर करता है उज्जयी प्राणायाम। नाड़ी मतलब जलोदर की दिक्कत है और धातु संबंधी जो रोग हैं उनको नष्ट करने में बहुत ही लाभकारी है उज्जयी प्राणायाम। इसके बाद तीसरा प्राणायाम स्वात्माराम सूर्य जी ने बताया शीतकारी, मतलब मुख से सी सी की आवाज करते हुए श्वास भरना चाहिए और रेचक दोनों नासिकाओं से करना चाहिए। शीतकारी से बताया जाता है कि जो साधक है वो बिल्कुल जवान हो जाता है। यहाँ पर कामदेव जैसा लिखा गया है, मतलब इसका अर्थ यही है कि व्यक्ति को बुढ़ापा नहीं आता शीतकारी प्राणायाम से, और साथ में कभी भूख प्यास निद्रा और सुस्ती का अनुभव नहीं होता। साधक अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण पा लेता है। इसके बाद अगला प्राणायाम आता है शीतली प्राणायाम। जीभ को गोल करके वायु को खींचते हैं और वायु को पेट में भरते हैं। उसके पश्चात दोनों नासिका के जो छिद्र होते हैं वायु का रेचन करते हैं उन दोनों नासिका छिद्रों से। यह भी वायु गोला, तिल्ली, ज्वर, पित्त के जो रोग हैं उनको नष्ट करता है, दूर करता है, भूख प्यास पर नियंत्रण प्राप्त करता है और विष के प्रभाव को भी कम करता है, नष्ट करता है। इसके बाद बात आती है भस्त्रिका प्राणायाम की। पद्मासन लगा करके तेजी से श्वास लेना और तेजी से श्वास छोड़ना भस्त्रिका प्राणायाम कहलाता है। यह क्रिया 20 बार करनी चाहिए, ऐसा स्वात्माराम सूर्य जी ने बताया है। जब थकान आ जाए तो सूर्य वेदी प्राणायाम करना चाहिए, अर्थात दाएं से लेकर के बाएं से रेचक करना चाहिए, दाएं से पूरक बाएं से रेचक। भस्त्रिका प्राणायाम सुषुम्ना के मुख पर जमे हुए कफ आदि बाधाओं को दूर करता है, शीघ्र कुंडली का जागरण करता है और शरीर की तीनों ग्रंथियों का भेदन करता है। बहुत ही मुख्य बात यहाँ पर बताई गई है भस्त्रिका के अंतर्गत। हठ प्रदीपिका में वर्णित भस्त्रिका में यह बात बताई गई है कि कुंडलिनी का जागरण करता है और तीनों ग्रंथियों का भेदन करता है। इसके बाद बात आती है भ्रामरी प्राणायाम की। भ्रमर का गुंजन करना होता है जैसे हम नॉर्मली करते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही बताया गया है। इसके लाभ बताए गए कि इसके अभ्यास से साधक के चित्त में एक आनंद उत्पन्न होता है, आनंद लीला उत्पन्न होती है। इसके बाद बात आती है मूर्छा प्राणायाम की। मूर्छा प्राणायाम के अंतर्गत श्वास को भर करके दृढ़ता पूर्वक जलंधर बंद लगाना होता है और धीरे धीरे जलंधर बंद के अंतर्गत ही इसका रेचक करना होता है, और यह कुंभक मूर्छा कुंभक कहलाता है और मनोमूर्छा समाधि तक ले जाने में भी बहुत ही सहायक रहता है। इसके बाद बात आती है अंतिम प्राणायाम प्लावनी की। प्लावनी में श्वास को उदर में पूरी तरह भर लेते हैं और अपने सभी 9 के 9 द्वार ऐसे बंद कर लेते हैं बिना किसी प्रयास के, ताकि वायु पूरी शरीर के अंदर भर जाए। ऐसा करने से साधक अथाह जल में भी, मतलब जल के अंदर भी कमल की तरह तैरता रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी अगली वीडियो में हम प्राणायाम के आगे पढ़ेंगे। ओम।